गुरुजी वैसे थे, हमारे गुरुजी ने मुर्दों को जिंदा कर दिया। मैंने कहा ये चींटी मरी पड़ी है, तू इसको जिंदा करके दिखा दे। अगर तू जिंदा इस चींटी को नहीं कर पाता, तू गद्दी पे क्यों बैठा है? जब तेरा गुरु ऐसा था जो आदमी को मरे को जिंदा करता था, तो ऐसे को बैठालते ना। जो गुरु जैसा होता, एक दो को जिंदा करता, वो बैठता। तुम क्यों बैठ गए यहां पे? यानी गुरु गुरु में भी भेद है। यानी पिछला गुरु ज्यादा था, उसके पास बड़ा वाला नाम था, वो मुर्दों को जिंदा कर रहा था। ये जो अब बैठे हैं गुरु जी, ये चींटी को जिंदा ना कर पा रहे हैं। इनमें भी फर्क पड़ गया। मदन साहिब के पंथ में हाथी जिंदा कर दिया मदन साहिब ने, तुम करके दिखाओ। मदन साहिब के पंथ में जितने साधु संत गद्दी पे बैठे हैं, उनको चैलेंज है मेरा। मैं लेके आता हूं मरी हुई 10-15 चींटियां, एक को जिंदा कर दोगे, सारी दुनिया को नतमस्तक करा दूंगा तुम्हारे आगे। लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है कि बड़ी बड़ी बातें करके कोई गुरु बनता है। मदन साहिब ने हाथी को जिंदा किया, तो चींटी को जिंदा करके दिखा। अगर नहीं कर सकता तो क्यों गद्दी पे बैठ गए भाई? काहे गद्दी पे बैठ गए? तो ये बातों का खेल नहीं है, ये करनी का खेल है। जितना तुम्हारे पास है उतना बोलो। ज्यादा बोलोगे तो फिर विरोध वाले भी खड़े हैं, सच्चाई सामने लाने वाले भी खड़े हैं। एक गुरु हमारे चेलों को भरमा रहा था, कहता गुरु वो होता है जो आत्मा को उसी वक्त अलग कर देता है और पूरे शहर में घूम के आ सकता है। मैंने एक फोन घुमा दिया उसको। मैंने कहा टब रखा हुआ है 10 फुट का, तुझे 10 मिनट के लिए डालेंगे, तू घूम के आ जाइयो 10 मिनट बाद। फोन काट के भाग गया। क्यों? क्योंकि जितना नहीं है उतनी बातें कर रहा है। और ये सब धरे जाएंगे, ये सब धरे जाएंगे, क्योंकि जनता अब जागरूक है। और जो हमारे 2-4 चेले थे, भरमे थे, वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे वायरल हो गई उसकी वीडियो। अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं और यही बात बता बता के औरों को भरमाना चाहते थे। अब मुंह की खानी पड़ी। तो क्यों खा रहे हो मुंह की भाई? क्यों ऐसी बातें कर देते हो जितना समर्थ नहीं है, फिर मुंह छुपाते फिरते हो? इससे अच्छा जितना है उतना बताओ, ताकि कल को कोई परीक्षा भी ले सके तो जो तुम्हारे पास है, जितना तुम बोल रहे हो, उसके सामने रख तो सको। अब 5वीं क्लास में तुम हो, नहीं कह रहे हो मैं डॉक्टर हूं, तो सर्टिफिकेट तो पूछेगा। सीधे कहो भैया 5वीं वाला हूं, ये 5वीं का सर्टिफिकेट है। तुम्हें कोई झूठा साबित नहीं कर सकता। तो इसीलिए इन गुरुआ लोगों ने ऐसा आडंबर का जाल बुन दिया है कि आम जीव इसमें से निकल नहीं सकता। लेकिन चिंता ना करें, नितिन दास निकालने के लिए ही आया है और ऐसा निकालेगा कि अब दोबारा कोई फंसेगा नहीं। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। ये कोई मैं वैसे ही नहीं बोल रहा हूं, मेरा काम ही यही है, सच को सच और झूठ को झूठ साबित करना। और अगर कोई इस गलत फहमी में है कि उसकी पाखंड की दुकान चलेगी आगे, तो ये भी उसकी गलत फहमी में है। थोड़े दिन और राज कर लो, जब ये जनता जागेगी तब किसी को नहीं बख्शेगी। केवल इस दुनिया में एक ही राज होगा और वो सत्य का राज होगा। अरे जब आएगा भीषम बीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, और राज करेगा जगदीशा। अब उस परमात्मा का राज होगा। अब इन गुरुआ पार्टी का राज नहीं होगा कि 4 चेले तू पकड़ ले, 10 मैं पकड़ लेता हूं। अब एक गुरु आएगा पूरे संसार में, और वो एक गुरु कौन है? वो शब्द गुरु है। उस शब्द गुरु से अब सारी सुरतों का कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा, क्योंकि हर सुरत को पता लग चुका है कि हमने करना क्या है। अब हर सुरत समझ चुकी है कि करना क्या है। कहां फंसा दिया था हमें? मंत्रों में, तंत्रों में, जंत्रों में, पूजा पाठ में, तीर्थ मूर्त में। लेकिन अब हर सुरत समझ चुकी है कि मेरा मूल निवास शब्द गुरु ही है। जिसको बोला सुरत फंसी संसार में और तासे पड़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो 8 पहर हुजूर।
बस तुमने यही करना है, इसके अलावा तुमने कुछ नहीं करना। अब तुम्हें सफलता आज मिले, कल मिले, चाहे अंतिम समय में मिले, याद रखना मेरे भाई, मिलेगी परमात्मा की दया से। उस पे विश्वास करके आओ। साहिब कहते हैं, द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी का खाओ, और कबहू धनी निवाजी हैं जो दर छाड़ ना जाओ। वो कह रहे सारी उम्र लगा देना, एक बार भी संशय मत करना कि परमात्मा तेरा भला नहीं करेगा। जिसने ये संशय कर लिया कि 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा, कोई बात नहीं भाई, धीरे धीरे सब होगा। उस बंदी छोड़ पे विश्वास रख, बस इतना समझ ले, रास्ता सही है तो मंजिल मिलेगी। ये कब मिलेगी इसका विचार नहीं करना है, ये बंदी छोड़ बताया करेगा। नानक साहब ने तो यहां तक कह दिया, ये भी मत सोच कि तुम कुछ कर रहे हो, कि तुम सिमरण कर रहे हो, ये जानो कि वो करवा रहा है। करे करावे आपे आप, मानस के नहीं कुछ भी हाथ। तुम्हारे हाथ में नहीं है कि तुम 5 मिनट भी सूरत को स्थिर करो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मन ऐसा खेल खेल देता है कि पूरा पूरा दिन तुम्हारा एक ही बात में निकल जाता है, सोचने में। सूरत को क्या स्थिर करोगे? अभी कोई तुम्हें एक गाली दे दे, 2, 4, 5, 10 दिन तो इसी में निकल जाएंगे तुम्हारे में, उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। सारा परमात्मा परमात्मा भूल जाओगे और उस एक शब्द के चक्कर में घूमते नजर आओगे। तो साहिब कह रहे हैं कि जब सही बंदा, सही गुरु, तुम्हें सही मार्गदर्शक मिल जाएगा, तब तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा। प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। और जब साधु का संग मिल जाएगा तो तुम्हारी सूरत को समझ में आ जाएगा कि मैंने करना क्या है। और जब तुम्हें पता ही लग गया कि तुमने करना क्या है, अब तुम्हें विचलित कौन करेगा? जब तुम्हें अपनी दुकान से अपने मकान का रास्ता पता है और तुम जा रहे हो, अब तुम्हें कौन रोकेगा कि बेटा तेरा मकान वहां नहीं वहां है? कोई विचलित नहीं कर सकता। तुम्हें पता लग चुका है कि मेरा स्थान कहां है, मेरा निज घर कहां है। अब सूरत को सीधे विहंगम चाल से वहां पहुंचाना है, बीच में कोई रुकावट नहीं है। अगर कोई गुरु ये कहे कि विहंगम चाल में भी एक पड़ाव आएगा, नाभि में ध्यान रखना पड़ेगा तब घर पहुंचोगे, तो उसको कहो भाई अभी तुझे विहंगम चाल की डेफिनेशन भी नहीं पता। जो गुरु ये कह दे कि विहंगम चाल में कोई त्रिकुटी आएगी, नाक आएगा, ध्यान कुछ भी आएगा, नहीं। विहंगम चाल का मतलब है सीधे सूरत को शब्द तक पहुंचाना। और शब्द तक कैसे पहुंचेगी? जब शब्द में सतनाम साहिब, जब शब्द की कृपा होगी गुरु की, और चुंबक की तरह वो आपको खींचता ले जाएगा। जिसको बोला, कोई आदमी आया, जिसको साहिब ने साफ बोला, लो चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेती उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का इस काल से लेत छुड़ाए। साहिब सतनाम। बचने का एक ही रास्ता है, 2 रास्ते नहीं है। बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अमर करके रखेंगे वो साहिब। कैसे रखेंगे? किसी देही में नहीं रखेंगे, क्योंकि अब तुम ही विदेही हो जाओगे, तुम स्वयं आत्मदेव हो जाओगे। ये तभी होगा जब विहंगम चाल को अच्छी तरह जान लोगे। जिसके लिए गरीबदास जी ने बोला, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। कि सतगुरु के लक्षण क्या हैं? कि वो इन मूर्ति, इन तीर्थों में, इन मंत्रों में नहीं उलझाता। सतगुरु है जो अचल विहंगम चाल का रास्ता बताता है। अचल आत्मा तक
विहंगम चाल से पहुंचना है। तब तुम्हारा निवास कहां होगा? शब्द निवास, आकाशवाणी, ये सतगुरु का रूप है। ये शब्द में निवास करना ही आपका असली घर है, और वो शब्द ही गुरु का असली रूप है। जब वो शब्द गुरु आपके जीवन में आ जाता है, उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता, उसके बाद कोई बंधन नहीं रहता। सारे बंधन टूट जाते हैं, क्योंकि आपने सिमरण निर्बंध का किया होता है। पहले आप बंधन का कर रहे होते हो, बंदियों का। किसी भी गुरु के चेहरे का ध्यान करना बंदी का ध्यान करना है, यानी तुम भी बंदी और गुरु भी बंदी, दोनों 9 महीना लटक के आ रहे हैं। नहीं आ रहे तो बता दो। 9 महीने के लटकने का मतलब है बंधन में हो। अब साहिब कह रहे बंदी को बंधा मिला और छूटे कौन ही उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में लेत छुड़ाए। अब ध्यान किसी देही गुरु का नहीं करना है, अब विदेह का ध्यान करना है। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। अब इसको समझना है। तो विदेह क्या है? विदेह हमारा आत्म स्वरूप है। देह क्या है? देह ही काल है, निरंजन है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। ये देव निरंजन ही शरीर है जिससे हम दिन भर प्रेम करते हैं। ये शरीर ही है काल भगवान। लेकिन इस शरीर को अब नहीं ध्याना है, अब अपनी आत्मा को ध्याना है, अपनी आत्मा में स्थित होना है। इसीलिए गीता में बोला अर्जुन, अपनी आत्मा में जो स्थित हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, उनके लिए कोई भी धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको कोई नाम नहीं जपना, उनको किसी मंदिर में नहीं जाना, उनको कोई घंटे नहीं बजाने, उनको कोई पूजा आरती नहीं, उनको कोई शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना, दूध नहीं चढ़ाना, उनको किसी मंदिर मस्जिद में नहीं जाना, कोई कुरान नहीं पढ़ना, कोई उनको कलमा नहीं पढ़ना, कोई नमाज नहीं पढ़ना। वो सब आत्मा में स्थित हो जाते हैं और धीरे 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 अपनी आत्मा को जानकर अपना परमात्मा उसी आत्मा में प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि खुदा का वास खुद में है। तुम्हारे अंदर खुदा बसता है, लेकिन तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर नहीं, तुम्हारे अंदर। इसलिए सजदा किसको करना है? अपनी आत्मा को सजदा करना है। आत्मा ही सजदे के लायक है, ये शरीर को सजदा नहीं करना है। अपने गुरु को आत्मा जानो, अपने गुरु को शरीर मान के उसकी आरती भी नहीं करनी है। गुरु को शरीर मान लिया तो काल को गुरु मान लिया। गुरु को आत्मा जानो। संत देह नहीं है, संत आत्मा है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। जैसे मक्खन में घी रम रहा है, ऐसे ही संत आत्मा हम सब में रम रहे हैं। आत्म मही राम, राम मही आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। तो इसी चीज को समझना है और इसको अमल में लाना है, तभी कल्याण होगा। नहीं तो ऐसे ही जन्मों जन्म भटकते हुए आज यहाँ बैठे हैं, आगे भी भटकते भटकते कहीं बैठे होंगे। तो इस चीज से बचने के लिए एक ही उपाय है, वो है शब्द गुरु की खोज। खोजो, कहां है मेरा मालिक? तो साहिब कह रहे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में।